दोस्तों, हम सभी लोग आपके साथ तो बहुत काम किए हुए हैं। एनएसएस वीआईपी की जो टीम है, तो हम तो साथी हैं। हम लोग एक दूसरे को जो है काम से जानते हैं, श्रम से जानते हैं, और देश के प्रति जो आपकी भावना है वो आपने अपने काम से बहुतों बार मेरे साथ में शेयर किया है। क्या है, विक्रांत सर आएंगे, फिर अपना एनर्जी होगी और उसके बाद कुछ काम होगा। तो आज मैं सोच रहा हूं कविता सुनाता हूं, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है। तो हमारे एक नेता थे पिछले जन्म में, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम लोग, मुझे पूरा भरोसा है कि हमने खून दिया था। इसी कारण से आज हम यहाँ पे खड़े हैं, और जिस टाइप का दिमाग या जिस टाइप की का नेचर महादेव ने या इस देश ने मुझे दे दिया, जैसा मुझे बना दिया है, ये मैं नहीं हूं, इस देश ने मुझे बनाया है। तो जब ये देश क्या मांगता है, वो खून क्या मांगता है। तो अभी कुछ दिनों पहले एक कविता लिखी कि लहू है जो सीने में वो खौल रहा है, कि लहू है जो सीने में वो खौल रहा है, भारत चीख चीख के बोल रहा है। अब जाग तू, अब जाग तू ओ मोहन प्यारे, अब जाग तुम इस चिर निंद्रा से तू जाग तू। अब जाग तू ओ मोहन प्यारे, अब जाग तू इस चीर निंद्रा से जाग तू, ओ मोहन प्यारे जाग तू। धरा मांगती लहू है, धरा मांगती लहू है, और कोई ऐसा वैसा लहू नहीं। धरा मांगती लहू है और कोई ऐसा वैसा लहू नहीं। वो लहू, वो लहू जो श्रम से पानी बन जाता है, वो लहू जो श्रम से पानी बन जाता है और बह जाता है बन के पसीना। वो लहू जो श्रम से पानी बन जाता है और बह जाता है बन के पसीना, और वो लहू मांगती है धरा, और वो लहू मांगती है धरा। तो लो, तो लो मैं हाजिर हूं, तो लो मैं हाजिर हूं, और हाजिर है ये लहू मेरा। तो लो मैं हाजिर हूं और हाजिर है ये लहू मेरा, सब न्यौछावर है। अब हाजिर है लहू मेरा और सब न्यौछावर है, और अब है सब समर्पित, और अब है सब समर्पित। लाने दो तूफानों को, लाने दो तूफानों को, एक वक्त बदलना है हमें, एक वक्त बदलना है हमें, अब खुद से लड़ना है हमें। एक तो वक्त बदलना है हमें, अब खुद से लड़ना है हमें। तो कहो कि क्या तुम तैयार हो, तो कहो, तो कहो क्या तुम तैयार हो। बोलो ए भारत के वीरों, बोलो ए भारत के वीरों, कि क्या तुम तैयार हो। यह सवाल है मेरा भारत के वीरों से। यह जवाब, यही इस कविता का जवाब यही है आखिरी। यही हो तुम भारत के वीरों, कोई और नहीं है। तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो जो सरहद पे जो सैनिक है वही सिर्फ भारत का वीर है, नहीं। माता को बहुत जरूरत है यहां, लेकिन माता अब कहती है कि तुम भारत के वीर हो, तुम्हारा लहू पसीना बनना चाहिए, श्रम करना होगा, कुछ नहीं। कोई और, कोई ऐसी दवा नहीं है, कोई ऐसा चॉकलेट नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं और उससे देश बदल जाए। कोई चॉकलेट खिला करके, कोई कुछ भी कर करके देश को नहीं बदला जा सकता। देश को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ श्रम की शक्ति चाहिए। जब तक ये जो बाहुबल से जीता जाता है युद्ध, और ये युद्ध का वक्त है। अगर इस बात को नहीं मानते हो कि ये युद्ध नहीं है, तो फिर बहुत दूर है। तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हारे चारों तरफ समाज क्या चल रहा है, तुम्हारे चारों तरफ के समाज का आज का हाल क्या है। चाहे वो कचरा है तो हमें कचरे से युद्ध करना है। और क्या युद्ध सोचते हो तुम? युद्ध अगर ये सिर्फ सोचते हो कि नहीं वो बॉर्डर वाला युद्ध होगा और ये वाला, नहीं। आज हमारा युद्ध अलग है। सिर्फ अगर काम हो गया, ये बिल्कुल वैसे है कि हमने खाना खा लिया लेकिन हमें खाने का स्वाद नहीं पता है। बैठ के खाना खाने के लिए बैठे, कुछ चल रहा है, टीवी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और खाते चले गए और खाने का स्वाद ही नहीं पता, बस खा लिया हमने खाना। ये बिल्कुल वैसे ही है, जीवन भी ऐसे ही हो जाएगा फिर, कि हम काम कर लिया लेकिन हमें भावना नहीं पता कि हम क्या काम कर रहे थे। इसीलिए आज के डेट में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है दोस्तों, वो है अपनी भावना को सही करना। भावना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज देश की सारी परेशानियों का हल हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। देश में
जैसे जैसे लोभ बढ़ता जा रहा है, लोभ, लोभ, ग्रीड, इंग्लिश में ग्रीड कहते हैं उसको, लोभ, जैसे जैसे इस देश में लोभ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप देखो देश का हाल क्या होता जा रहा है। इस पुणे का हाल सिर्फ देखना है तो किसी ऊंची पहाड़ी पे चढ़ जाना किसी ऊंची पहाड़ी पे और जाकर के वहां से पुणे को देखना। पुणे को तुम देखोगे तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तुमको मकान दिखाई देंगे, सीमेंट कंक्रीट दिखाई देगा। बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। 70 लाख लोग पुणे में आ गए हैं। 70 लाख लोगों की जिम्मेवारी उठाने के लिए ना हमने पुलिस का फोर्स बढ़ाया, ना हमने ट्रैफिक पुलिस का फोर्स बढ़ाया, ना हमने पीएमसी का फोर्स बढ़ाया है। कुछ नहीं किया है अभी सरकारों ने। मैं लिटरली आपको यहां पे बहुत जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं। मैं खुद पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर हूं। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सरकारों को मेरी जरूरत है। जो मैं जीवन आज जी रहा हूं, ये जीवन से खूब सुंदर जीवन जी सकता हूं, बहुत सुंदर जीवन। यहां की चेहरा भी मेरा सुंदर हो जाएगा। ये मेरे चेहरे का रंग नहीं है, ये मेरे शरीर का रंग नहीं है, ये मेरे शरीर का रंग ये है, मेरे चेहरे का भी रंग यही है। लेकिन मेरे घर वाले जब बोलते हैं तुम काला होते जा रहे हो, मुझे बड़ा फख्र होता है क्योंकि ये मेरे श्रम का रंग है। इस रंग को पाने के लिए मैं धूप में मेहनत करता हूं। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि यही वक्त है। ज्यादा वक्त नहीं बचा इस देश के पास। इस देश के पास में बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। मुश्किल से 4 से 5 साल है इस देश के पास। इस 5 साल में जो हम बदल पाएंगे, या तो हम इस देश को बना लेंगे या ये देश फिर ऐसे ही कुहरते 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 मरता रहेगा। और हमें लगता है कि हम यहां सेफ हैं, हम इस पुणे शहर में सेफ हैं, हम सुंदर से रह रहे हैं, हम सुंदर से जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इसी देश का एक भाग है वहां पंजाब। बाढ़ आई हुई है पंजाब में। इसी देश का एक भाग है उत्तराखंड, बह गया उत्तराखंड। इसी देश का भाग है हिमाचल, बह गया हिमाचल। इसी देश का भाग है मराठवाड़ा, बह गया। आपको क्या लग रहा है ये अतिवृष्टि क्यों हो रही है? लोग कहेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ऐसे ही हो गया? ऐसे तो नहीं हुआ ना। हमने गलतियां की, हमारे लोभ से, हमारी चीजों से गलतियां हुई हैं, और हमारे लोभ ने आज हमें इस कगार पे पहुंचाया है कि हमारे खुद के लोग सिर्फ और सिर्फ को हम तबाह होते हुए देख रहे हैं। और आप मानिए ये तबाही हमें लग रहा है कि बहुत दूर है। नहीं भाई साहब, बिल्कुल दूर नहीं है। पिछले साल इसी पुणे में ये तबाही मैंने यहीं पे देखी थी जब बाढ़ आया था। सिंहगढ़ कैंपस के पास में, वहां पूरा सिंहगढ़ के पास में सन सिटी, पूरे घरों की मैं मैं गया वहां पे जब बाढ़ में, जिनके लिए सेवा करने के लिए, और वहां पे मैंने जो हालात देखे, वो हालात देख करके डर गया मैं। और मुझे ये बताते हुए हो रहा है कि आज के डेट में देश में सबसे ज्यादा जरूरत है वो है भावनात्मक यूथ का। तुम्हें पढ़ाई करके तुम अपनी जगह जहां जाना चाहते हो वहां तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम सक्षम हो उस वर्क को कर जाने में। लेकिन दोस्त, सिर्फ पढ़ना तुम्हारा मकसद नहीं हो सकता। तुम भारत के युवक हो, तुम्हारे पास में संस्कृति की शक्ति है, तुम्हारे पास में इस सभ्यता की शक्ति रही है। यहां पे तुम्हारे पास में हजारों सालों की संतों की शक्ति तुम्हारे पास में। नामदेव, ज्ञानदेव, बोले कहां देखा तुमने विट्ठल को? कहा कि मैंने विट्ठल को देखा किसमें? व्याघ्र के रूप में देखा, मैंने सांप के रूप में विट्ठल को देखा, मैंने प्रकृति के रूप में विट्ठल को देखा, मैंने चारों तरफ विट्ठल ही विट्ठल देखा। यह तुकाराम महाराज का वाक्य है, लेकिन इसके पीछे की भावना को हम नहीं समझ पाए कि उनका यह कहना था कि भगवान हर कण-कण में है, भगवान हर प्राणी में है, तुम इसकी तैयारी कर लो। इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, उसको बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं। मैं यहां जिन लोगों से अभी बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं, इनके साथ मैंने काम किया है। कहीं से भी कोई भी आप में कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई का शुरुआत भी नहीं है। आप जैसे, मेरी टारगेट है, मैं सच्ची बताऊं, अभी कल ही मैंने एक सपना देखा है, और उस सपने को पूरा करने के लिए कल मैं योजना शुरू कर रहा हूं। मैं 1 लाख एक्टिव वॉलंटियर सिर्फ और सिर्फ पुणे में रजिस्टर्ड 1 लाख वॉलंटियर का लक्ष्य लेके चला हूं, और यह गारंटी लिया है कि 1 साल के पहले मैं 1 लाख एक्टिव वॉलंटियर को अपने साथ में लूंगा, जो किसी भी आपदा, किसी भी प्रॉब्लम के लिए एनी टाइम तैयार होंगे। वो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर होंगे, वो दुनिया के बेस्ट इंजीनियर होंगे, वो दुनिया के बेस्ट वकील होंगे।
और लेकिन उस बेस्ट होने के साथ में उनको एक बेस्ट ह्यूमन बनाने का जो काम है हमने ठाना है, वो हमारा टारगेट है दोस्तों। और जाते जाते एक और कविता मेरे सभी क्रांतिकारी मेरे भाइयों के लिए, मेरे छोटे भाइयों के लिए, सभी जितने हैं सभी लोग, कि दोस्तों कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। और इस मुर्दा जग में जीना क्या, मरे हुए हैं लोग, मरे हुए लोग घूम रहे हैं, मरे हुए लोग घूम रहे हैं। तो कहता है और इस मुर्दा जग में जीना क्या, और जो जीना है तो लड़ना होगा, और जो जीना है तो लड़ना होगा, शत्रु के प्राण को हरना होगा। शत्रु कौन है हमारा, हमारा अलग शत्रु है, सोचना इस बारे में। जो जीना है तो लड़ना होगा, शत्रु के प्राण को हरना होगा। अब होने दो संग्राम सघन, अब होने दो संग्राम संगन, अब हो जीवन जय या की मरण। कर लो कुछ योद्धाओं का चयन, कर लो कुछ योद्धाओं का चयन। ये युद्ध बड़ा घनघोर है, ये युद्ध बड़ा घनघोर है, त्राही त्राही चारों ओर है। इस मुर्दा समाज को क्या मतलब, इस मुर्दा समाज को क्या मतलब, इनको मतलब बस खुद से है। इस मुर्दा समाज को क्या मतलब, इस मुर्दा समाज को क्या मतलब, इनको मतलब बस खुद से है। खुद की दौलत खुद के बच्चे, खुद की दौलत खुद के बच्चे खुद के जाल में बुने हुए, खुद की दौलत खुद के बच्चे खुद की जाल में बुने हुए। ये खाते जाते हैं धरती, ये खाते जाते हैं धरती, ये पीते जाते हैं पानी। एक कृतज्ञ पापी की तरह ये जीते जाते हैं जीवन, ये एक पापी कृतज्ञ की तरह ये जीते जाते हैं जीवन। एक लौ जगानी होगी, एक लौ जगानी होगी, लौ काफी नहीं शायद, एक लौ जगानी होगी, और लौ काफी नहीं शायद, एक आग लगानी होगी, एक आग लगानी होगी, और धू धू कर जलना होगा, और खुद धू धू कर जलना होगा, खुद अपनों से लड़ना होगा, खुद धू धू कर जलना होगा, खुद अपनों से लड़ना होगा। अब लड़ना होगा, अब लड़ना होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब रन होगा, अब रन होगा, अब रन होगा। धन्यवाद दोस्तों।